Good afternoon, everyone. In today's video, I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स. डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में भी जैसे हमने अभी नाइट्रोसिल का लिगेंड अटैच किया था, कार्बोनिल का लिगेंड अटैच किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसी तरह से नाइट्रोजन भी एज अ लिगेंड काम करता है मेटल के साथ. दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट नाइट्रोजन फॉर्म अ फ्यू मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि नाइट्रोजन का मेटल के साथ बॉन्ड वीक होता है. नाइट्रोजन इज़ अ पुअर लिगेंड एंड द पुअर पाई एक्सेप्टर एज वेल, क्योंकि नाइट्रोजन की पोलैरिटी बहुत कम है. नाइट्रोजन में आपस में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है. क्लियर? तो यहाँ पर ये एक बार मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन टर्न एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है. तो जिस वजह से इसका मेटल के साथ बॉन्ड जो है वो रादर थोड़ा सा वीक ही होता है. यहाँ पर आपके पास अगर आप सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे प्रेपरेशन रिएक्शन लिखी हुई है. रुदीनियम का अमोनियम क्लोराइड पेंटा अमोनिया क्लोराइड कॉम्प्लेक्स लिया, जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म किया. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से जब आपने उसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एज अ लिगेंड आपके मेटल के साथ अटैच हो गया. उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ़ वेज हैं कि आपका नाइट्रोजन कैसे लिंक करेगा मेटल के साथ. तो 4 मेथड्स हैं. या तो मेटल एंड ऑन टर्मिनल, यानी कि मेटल एंड ऑन टर्मिनल से नाइट्रोजन का ग्रुप जुड़ गया, या फिर साइड ऑन टर्मिनल, या मतलब क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के पास ये इस तरह से है, तो दोनों भी तो ब्रिजिंग की तरह काम कर सकते हैं, 2 डोनर एटम्स की तरह. तो ये मेटल को जब बाइंड कर लेंगे तो इसे हम बोलेंगे साइड ऑन टर्मिनल. थर्ड क्या है? एंड ऑन ब्रिजिंग. अभी देखो नाइट्रोजन ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड ही लोन पेयर हैं. एक मेटल के साथ अटैच हो गया, दूसरा दूसरे मेटल के साथ अटैच हो गया, तो ब्रिजिंग बन गया. और सेकंड फोर्थ टाइप क्या है? साइड ऑन ब्रिजिंग. साइड ऑन ब्रिजिंग में नाइट्रोजन की पोजीशंस कैसे वेरी कर गई. देखो नाइट्रोजन हमारा इस तरह परपेंडिकुलर पोजीशन पे हो गया, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह हमारे पास दोनों साइड से अटैच हो गया. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे किसी भी सिचुएशन में नाइट्रोजन से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनेशन रिएक्शंस. तो नाइट्रोजनेशन रिएक्शंस कैसी रिएक्शन? जहाँ पर नाइट्रोजन अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर रहा. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आप इनमें से कोई से भी एग्जांपल कर सकते हो, या आप प्रीवियस एग्जांपल को यूज़ कर सकते हो. उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स. इनमें से कोई सी भी रिएक्शन आप कर सकते हो. मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स लिया, नाइट्रोजन को अटैच किया, दूसरा लीव कर जाएगा. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस. तो नाइट्रोजन कौन कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं? नाइट्रोसिल के साथ भी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमने कैसे है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है. यहाँ पर जब वो मेटल के साथ बाइंड करती है तो समहाउ उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस. तो वो फेवर करती है कि अगर उससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिले तो वो लीव कर जाती है. यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह थी, नाइट्रोसिल भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे अटैच हो गया. कार्बोनिल भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया. जहाँ कहीं भी आपके पास रिएक्शन में गैसेस प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा हो तो वो रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है. और नाइट्रोजन तो इटसेल्फ गैस है, तो अगर वो इस मेटल से, तभी हमने बोला ना कि नाइट्रोजन की वीक पोलैरिटी होती है मेटल को लेके. हमने जस्ट इसे अटैच किया प्रिपरेशन रिएक्शन में, लेकिन वो इतनी एफिनिटी शो नहीं करती मेटल को. तो यहाँ पर रिएजेंट्स आएंगे तो वो लीव कर जाएगी. CCl में क्लोरीन जब अटैच होगा तो नाइट्रोजन लीव कर गई. आयोडीन जब अटैच हुआ तो नाइट्रोजन लीव कर गई. HCl में क्लोरीन अटैच हुआ, नाइट्रोजन लीव कर गई. तो बैक बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस. द एक्सरे स्टडी ऑफ द रुदीनियम रिवील्स दैट दिस लिंकेज वाज एंड ऑन. तो एंड ऑन टर्मिनल लिंकेज है इस कॉम्प्लेक्स में. जैसे हमने चारों टाइप्स में से जो डिस्कस की थी, तो मोस्ट कॉमन टाइप हमारे पास ये वाली है. द बॉन्ड लेंथ ऑफ रुदीनियम नाइट्रोजन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ रुदीनियम अमोनिया. तो हमने यहाँ पर क्या है कि दोनों ही जो लिगेंड हमारे पास इस रिएक्शन में लीव करके गया था, उसका भी मेटल के साथ नाइट्रोजन के थ्रू ही बॉन्ड था, और जो हमारी नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हुई है तो उसका बॉन्ड भी नाइट्रोजन के थ्रू था. तो अगर दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम थी तो रिएक्शन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. इसका मतलब समवट यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी.
It indicates the formation of back bonding by the interaction of filled d orbital with the empty pi star molecular antibonding orbital of nitrogen। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अमोनिया था वो प्योर सिग्मा डोनर की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जो हमारी नाइट्रोजन है उसके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब भी, और अगर आपका मेटल क्या हुआ, फिल्ड हुआ, तो चांसेस हैं कि आपकी मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में ट्रांसफ़र करेगी। इसका लॉस ये है कि जैसे ही मेटल आपकी नाइट्रोजन में, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन में सपोज करो ये ट्रिपल बॉन्ड है, मेटल का हमने सिग्मा बॉन्ड बना लिया क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। अभी मेटल आपकी फिल्ड हुई तो इसके पाई स्टार में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी। पाई स्टार की वजह से ये पाई बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बैक डोनेशन हो रही है लेकिन ये पाई बॉन्ड, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपकी इसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इट इंडिकेट्स दैट ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन बॉन्ड शुड बी डिक्रीज। तो हमारा जो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास किसको शो करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके पास ज़्यादा होंगे उतनी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती रहेगी, शॉर्ट होती रहेगी। तो कई बार ना दो वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, इसी वजह से हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास वाइल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होनी शुरू हो गई। इन द रमन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री नाइट्रोजन इज़ 2331 वाइल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ शिफ्टेड टू 2105। तो इसका मतलब है कि बैक डोनेशन की वजह से हमारे जो नाइट्रोजन का इटसेल्फ बॉन्ड है दोनों नाइट्रोजन के बीच वो वीक हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अभी देखो ये बॉन्ड में पहले ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसे हम जब स्ट्रेच कर रहे थे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी सपोज करो 2.5 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो अभी आप जब इसे स्ट्रेच करोगे तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती चली जाएगी। As discussed above, metal carbonyl bond is relatively stronger than that of metal nitrogen bond because carbonyl is not only a better sigma donor but also a better pi acceptor. Carbonyl molecule has some polarity and pi anti-bonding molecule orbital is concentrated on the carbon atom. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा हमने रिएक्शन स्टडी किया तो यहाँ पर हमने जब कार्बोनिल को इंट्रोड्यूस किया तो वो फटाफट से नाइट्रोजन को सब्सिट्यूट कर गया। दैट मीन्स वो बेटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, पर हमें पता है कि कार्बोनिल भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो वो बेटर पाई एक्सेप्टर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैक डोनेशन मेटल के थ्रू कार्बोनिल को होती रहेगी उतना मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बोनिल क्या है, बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस है, वाइल एज नाइट्रोजन में पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है ना, बट देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बाय रिप्लेसिंग दिस ग्रुप एज फॉस्फीन प्रोवाइड सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो फॉस्फीन, अगर हम इसको फॉस्फीन से रिप्लेस करते हैं तो ये जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये बेटर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आएगा इसके यूजेस। द डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स आर स्टेबल, इट लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर 78% आई गेस नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट हमारी कोई भी जो हम इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को एज सच कंज्यूम नहीं कर सकते। इसका मतलब नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए नाइट्रोजन को हम किस में चेंज करते हैं, अमोनिया में। तभी फर्टिलाइज़र में अमोनिया इंट्रोड्यूस होता है ना। तो हमारी इस जो हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन है तो वहाँ पर हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाता है सो दैट हम उसे यूज़ कर सकें। एज सच नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। द सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन कंटेनिंग नाइट्रोजन इज़ ए लिगेंड यील्ड अमोनिया इन एसिडिक मीडियम। तब हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रिपरेशन मेथड है जिसे हम आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं।
यहाँ हम मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स लिया, तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स में क्या है, नाइट्रोजन की लो एफिनिटी की वजह से, जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टडी किया, इस मेटल ने नाइट्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लिया, ठीक। तो उसी तरह से मॉलिब्डेनम भी नाइट्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर में हमारी जो नाइट्रोजन है एट द लास्ट अपनी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से दिस सच कॉम्प्लेक्सेस में बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसी वजह से हम नाइट्रोजन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से हम इस कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आपके पास जो लिगेंड है दैट इज़ डाइऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस। डाइऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? इज़ अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 एक्ट एज अ लिगेंड, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप जब ऑक्सीजन का MOT ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट शेल में, इसके लास्ट ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2। जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी फर्दर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। समवट ऑक्सीजन इज़ एबल टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी वाइल द रिएक्शन, थ्रू आउट द रिएक्शन वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख सकती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, हमारी ऑक्सीजन अपनी मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी लूज़ कर जाती है। जैसे अभी H2 और O2 मिलके वाटर को फॉर्म करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन किस फॉर्म में आ गई? एटॉमिक फॉर्म में आ गई, मॉलिक्यूल था यहाँ पे, एटम में आ गई। तो ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रख पाए उसे ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली ऑक्सीजनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट है कि डिफरेंट वेज कैसे ऑक्सीजन अटैच हो सकती है। एंड ऑन टर्मिनल जैसे नाइट्रोजन में किया था, साइड ऑन टर्मिनल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन भी ऐसा लिगेंड है ना, तो इसके पास भी लिगेंड्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मेटल को बाइंड कर सकती है। ब्रिजिंग में हुआ तो सिमिलर वे में एंड ऑन ब्रिजिंग हुआ तो ये ब्रिजिंग इस तरीके से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो 4 मेटल्स भी अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेपरेशन रिएक्शन कैसे करोगे। इरिडियम क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुई है। यहाँ इरिडियम के कॉम्प्लेक्स को पहले देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इरिडियम के कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज +1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जब ऑक्सीजन अटैच हुई तो यहाँ पर -1 का चार्ज होता है। हमें पता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। -1 दैट मीन्स +1 यहाँ, +1 यहाँ, +3, तो ये बेसिकली आपके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन भी कर सकते हो, प्लेटिनम के साथ अटैच किया PPH3 4 O2, ये लीव कर जाएगा और ये अटैच हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम of O2, the O2 molecule possess 2 electron pairs on each oxygen atom, 2 half-filled antibonding pi molecular orbitals. The lone pair of electrons can be donated to transition metal and form coordinate bond. In case of where O2 act as a terminal and on ligand, only one pair of electron is used for coordination. जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे देखो, एक ही ऑक्सीजन का पेयर यूज़ किया है एंड ऑन टर्मिनल में, लेकिन जब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पर दोनों पेयर्स ही यूज़ हुए हैं, तो इस वे में बोल रहा है। Thus we get such type of bonding, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एक लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जिसे हम एंड ऑन टर्मिनल की सिचुएशन बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, बेंट है। बेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हो रही है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और वैसे भी लोन पेयर हमारी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp2। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर रादर देन लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। तो नाइट्रोजन से इसका डिफरेंस क्यों है, नाइट्रोजन में हमारे पास एक ही लोन पेयर था, ऐसे था, तो उसने इस मेटल को डोनेट किया, तो इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp।
लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनी sp2, तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होएगा इसका, बेंट होएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आर ऑक्सीजन लिगेंड इन आर लाइफ। ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस हमें पता है, ऑक्सीजन की वजह से हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो उसका जो फिनोमिना है हमारे ब्लड से लेके जो ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन कैरियर कैसे हीमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन कैरियर एक्ट करके लंग्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र या लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उस मैकेनिज़्म को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस मैकेनिज़्म क्या हो, आप कैसे बोलोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है। और ये सर्कल एक्चुअली सर्कल नहीं है, यहाँ पर पोरफायरिन्स रिंग अटैच हुई हैं। ये हमारे पास बेसिकली अमीनो ग्रुप्स ऐसे 4 अमीनो ग्रुप्स ऐसे अटैच हुए हैं, ऐसे पोरफायरिन पायरोड रिंग्स हैं ये वाली। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ आयरन लिखा और इन सब का सर्कल बना दिया। क्लियर। तो इसकी वजह से क्योंकि हमने मैकेनिज्म में सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन को ही देखना है, मेटल और लिगेंड का ही बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पर हमने आयरन 2 के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड लिंक हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 साइड्स के बाद एक साइड खाली होती है। ये सिस्टीन की यूनिट अटैच हुई है, यहाँ पे एक साइड खाली है, वहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से आके जुड़ गई, तो इस तरह से ये अटैच हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड हीम ग्रुप लिया और ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया। तो इस टाइम पे ऑक्सीजन की क्या है, -1 की स्टेट में आ गई। -1 की वजह से सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एक फ़र्क पड़ गया। 2 का था, एक इसके साथ अटैच है तो 3 ये भी हो गया और ये भी 3 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो फेरल कॉम्प्लेक्स है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड क्या हो गया, क्लीव हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीव होने की वजह से ये वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज हो गया, -1 वाला बॉन्ड फिर से इंट्रोड्यूस हो गया, तो +4। तो फिर से आपकी हीम यूनिट इसके साथ अटैच हुई और फाइनली हमारे अनदर हीम के साथ अटैच होकर हेमेटिन फॉर्म हो गया। दिस हेमेटिन complex is readily precipitated, therefore nature has arrangement in which complex containing 2 heme molecule is sterically hindered. The terminal end-on dioxygen group is protected by bulky heme group. तो हमारी एंड-ऑन टर्मिनल इंट्रैक्शन की वजह से हमारा जो हीम ग्रुप है, बल्कि हीम ग्रुप है, वो प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन ग्रुप को। नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोली हुई है। जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 500 टाइम्स फास्टर बॉन्ड बनाती है हीम ग्रुप के साथ। तो शायद से कभी आपने सुना हो कि जैसे किसी बंद कमरे में आप अंगीठी जला के रखती और सुबह देखा कि कुछ लोग मर गए, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द रूम, कि हमारे पास जो पूरी तरह से जो हमारा कोल है वो बर्न नहीं कर पाया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई, जिसकी वजह से जब लंग्स में जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड घूम गया, ऑक्सीजन का फ्लो रुक गया, और जिसकी वजह से रिस्पेक्टिव पर्सन की डेथ हो गई। तो इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब आपके पास इम्प्रॉपर सप्लाई हो ऑक्सीजन की, तो बॉडी टिश्यूज़ क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, जिसे बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, विच लीड टू अल्टीमेटली डेथ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।